हेलो फ्रेंड्स, सूर्य सॉटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था बीएड प्रवेश परीक्षा 2018 का जो हमारा पहला पेपर होता है उसके पार्ट 1 को देखा था, यानी पार्ट ए या खंड आ को देखा था, जिसमें सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न थे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में पार्ट बी यानी खंड बा आपका है हिंदी भाषा, इसके 50 प्रश्नों को देखेंगे हिंदी भाषा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। तो इसमें दिया हुआ है शशक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, शशक जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो हमारा ऑप्शन ए खरगोश, बी चंद्रमा, शिशु, मृग। तो शशक है वो खरगोश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खरगोश। ठीक, अब हम अगला देखेंगे। गंगा नदी क्या है हमारा? गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। ठीक है, लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इसका क्या सही अर्थ रहेगा? यानी अवसरवादी होना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी होना। नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है सूर्य का पर्याय नहीं है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो भास्कर ये होता है। मयंक, दिवाकर, सविता। देखिए फ्रेंड्स, भास्कर है, दिवाकर है, सविता ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, और जो मयंक दिया हुआ है ये नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मयंक ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला दिया गया है 54 नंबर, संधि पूछी है इसमें। प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? प्रत्यय प्लस एक, प्रत्यय प्लस इक, और प्रत्यय प्लस एक, प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक का क्या रहेगा हमारा? प्रत्येक का संधि विच्छेद रहेगा प्रत्यय प्लस एक, इसका ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, अगला है हमारा जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है। ठीक, जो शास्त्र, तो जानकार, शास्त्रज्ञ, विद्वान, शास्त्र ज्ञाता क्या हो जाएगा? जो शास्त्र जानता है वह शास्त्रज्ञ। ठीक, तो ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, अगला देखेंगे 56 नंबर। इसमें दिया है पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, तो क्या शब्द बनता है एक प्रत्यय से? पौराणिक, 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 पुराणिक। तो इसका क्या बनेगा? पौराणिक। ठीक, ऑप्शन ए ठीक है इसका। अगला देखेंगे, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपके लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर साल बीएड एंट्रेंस के पेपर में पिछले पेपर के क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि कम से कम आपको पूरे 100 नंबर के पेपर में 15-20 नंबर तो सीधे सीधे 15-20 क्वेश्चन सीधे सीधे रिपीट मिलेंगे। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा हमारा? हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये याना है लास्ट में, यानी इसमें आना प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो इनको क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया। ठीक, जो ऑप्शन नंबर डी में आपकी दी हुई है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, अगला देखेंगे, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है। जो मीठा है इससे कौन सी संज्ञा बनती है हमारी? तो मीठे से मिठापा, मीठास, या मिठाई, या मिठास। तो कोई चीज मीठी है, ठीक है, उसको कहते हैं मीठा, विशेषण उसका। तो उसमें जो भाववाचक संज्ञा रहेगी तो क्या रहेगा? मिठास। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, इसमें है कोई आया। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आया ये क्या रहेगा? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, या अनिश्चयवाचक। तो इसमें निश्चय निश्चित नहीं है कि कौन आया, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ठीक, कोई आया, ऑप्शन डी। देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया हुआ है निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो तत्पुरुष समास पूछा है, इसमें हमारे कारक होते हैं जैसे प्रतिदिन, कोना, मारपीट, पथभ्रष्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, पथभ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, तो इसमें कारक है हमारा से, मैं, का, ये सब आ जाए तो क्या रहता है हमारा? तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो प्रार्थना पत्र के जब समापन में लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? आपका विश्वास पात्र, शुभचिंतक, स्नेहकांक्षी, भवदी। तो लास्ट में हम भवदी लिखते हैं। ठीक, भवदी। और अगला हमारा दिया हुआ है, तो भक्तकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ठीक है, भक्तकालीन
तो जयशंकर प्रसाद, मीरा, बिहारी, कबीर। तो भक्तकालीन संत परंपरा है, इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे हमारे? संत कबीर हो जाएंगे। ठीक, ऑप्शन डी, और कबीरदास जी। और आगे हमारा दिया है पावक और अग्नि। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो अवनामी, समनामी, पर्यायवाची, विलोम। तो आप सभी जानते हैं पावक और अग्नि, इन शब्दों के बीच में क्या है? ये पर्यायवाची है। ठीक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। अगला है शोक किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र, वात्सल्य, करुण, वीर। तो शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक हमारा करुण रस का। ठीक, करुण। अगला देखेंगे, वह विद्यार्थी नहीं आया। क्या दिया हुआ है? वह विद्यार्थी नहीं आया। वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्या रहेगा? सार्वनामिक विशेषण, परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो इसमें क्या रहेगा? सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अज्ञ का विलोम पूछा है, तो अनज्ञ, सर्वज्ञ या सदज्ञ। तो अज्ञ का क्या हो जाएगा? बिग। ठीक, ऑप्शन ए सही होगा इसका। अज्ञ का क्या हो जाएगा? बिग। अगला पूछा है बहरंग। बहरंग का विलोम शब्द। ये फ्रेंड्स रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, आगे हम जब और पेपर सॉल्व कराएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा रिपीटेड है या नहीं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है 67 बहरंग का विलोम शब्द। तो बहरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अंतरंग। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? डी में है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं अपादान, इसका कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? अपादान से, इसका क्या होता है? से। और कौन सा से? अलग होने का भाव, जिसमें अलग होने का भाव हो। ठीक है, से लगा हो और अलग होने का भाव हो। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में क्या है? आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती, कहीं विष, तो कहीं कीचड़ बनी। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आकाश से, ठीक, आकाश से गिर रही है, तो उस आकाश से अलग होने का भाव है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? अपादान कारक। इसलिए कारक पढ़ के जरूर जाएं। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है अपादान, अपादान है, तो इसमें आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती, कहीं विष, तो कहीं कीचड़ बनी, यही सही रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे, पूछा है स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। तो सुफीत, सौफीत, स्फीत या फुर्ती। तो हमारा स्फूर्ति शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? फुर्ती। ठीक, फुर्ती। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो तुरंग, सस, कुरंग, भाज, शार्दूल। तो तुरंग क्या होता है? तुरंग हमारा ये घोड़े का पर्यायवाची है, और ये बाज ये भी घोड़े का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। फ्रेंड्स स्त्रीलिंग और ये बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें रस्सा, सूत, धागा, डोर। इसकी आपको एक ट्रिक बताते हैं, जब भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पूछा जाए तो आप उसको वाक्य में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसा रस्सा, कोई कहता है मैंने रस्सा खींचा, तो लास्ट में क्या? खींचा, यानी पुल्लिंग बन रहा है। ऐसे ही सूत, ऐसे धागा, और डोर, मैंने डोर खींची। ठीक, तो अपने आप पता चल जाएगा आपको कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो डोर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो कर्म के साथ होती है सकर्मक, और जिसमें कर्म नहीं है, यानी जिसको क्लियर नहीं हो, आपको पता होता है, जिसमें देखने से क्वेश्चन बनता है दिमाग में, वो अकर्मक होती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है लड़की सिल रही है, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बना कि लड़की क्या सिल रही है ना? तो ये आपकी अकर्मक हो जाएगी। और जैसे राम सो रहा है, तो अब इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा क्या? तो इसमें क्वेश्चन नहीं बनेगा, सो रहा है तो सो रहा है। तो जैसे इसमें क्या पूछा गया आपको? सकर्मक, तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, राम सो रहा है। अगला दिया है हिंदी दिवस मनाने की तिथि। तो हिंदी दिवस आप सभी जानते हैं हमारा 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, दिया हुआ है जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें सर्वनाम है, तो संज्ञा या सर्वनाम में जो संबंध की बात होती है, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये संबंध दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अब देखेंगे अगला है
छ के बारे में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स जब ये आप वर्णमाला वाली क्लास देखेंगे प्लेलिस्ट में तो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे छ के बारे में सही नहीं है, तो तालव्य ध्वनि है ये तो ठीक है, महाप्राण ध्वनि है ये भी ठीक है, अघोष ध्वनि है ये भी ठीक है, लेकिन छ हमारा कंठ ध्वनि नहीं है, ठीक, कंठ ध्वनि नहीं है। तो यही इसके बारे में ठीक हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला दिया हुआ है भवानी का पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, भवानी का पुल्लिंग भवदेव, भवन, देव या भव। तो भवानी का पुल्लिंग हो जाएगा भव, ठीक, भव। और आगे दिया हुआ है उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी के जो शब्द समूह हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है, ठीक। और अगला है जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द दें। तो जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, तो दुर्बोध या दुर्गम या दुसाध या दुर्लभ। तो जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके वो दुर्लभ, ठीक, दुर्लभ। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें दिया हुआ है वे शब्द जो विभिन्न पदों या वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं। तो वो सर्वनाम, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक। तो जो विभिन्न शब्दों या पदों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला देखेंगे किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, चवर्ग, कवर्ग, टवर्ग, यवर्ग। तो हमारे ये वर्ग के 4 अक्षर जो होते हैं या र ल व, ठीक है, यार लब, इसको याद रखेंगे। तो ये ऑप्शन डी में हो जाएगा या वर्ग के जो होते हैं वो अंतःस्थ कहलाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो अस्तित्व, थकावट, हरियाली या बेईमान। तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, बेईमान, ठीक, ऑप्शन सी। अगला देखेंगे निम्नांकित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन से ही पता चल रहा है नरम, सुगंधित, ईमानदार ये सब गुणवाचक हैं, और बहुत ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन ए, ठीक। अगला देखेंगे तो निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि का शब्द का पर्याय नहीं है, ठीक, अग्नि शब्द का। तो हमारा कौन सा अग्नि शब्द का पर्याय नहीं होगा, अमी, ठीक। ये सब पावक, अनल और ये सब क्या है, अग्नि के पर्यायवाची हैं, अमी नहीं है, ठीक। अगला देखेंगे सूत शब्द का तत्सम शब्द है। तो सूत शब्द का है पीटना, धागा, नीच, सूत्र। तो सूत शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र, ठीक, सूत्र। अगला देखेंगे आध्यात्मिक शब्द का विलोम है आत्मा से परे, ठीक है, या आध्यात्मिक या आत्मिक या भौतिक। तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम हो जाएगा हमारा भौतिक। देखते हैं नेक्स्ट, तो इसमें पूछा गया है रिक्त स्थान की पूर्ति करें, कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर न करो, वैराग्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या। तो अपने मित्र की उन्नति पर आप क्या ना करो, कभी भी ईर्ष्या ना करो, ठीक, ईर्ष्या। अगला है कौन सा शब्द का शुद्ध रूप है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा शब्द शुद्ध रूप है, एंट्रेंस में ये बहुत पूछा जाता है। तो ये ऑप्शन ए ही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए जो डबल आधे जा है ये वाला सही होता है, ठीक, उज्ज्वल। अगला देखेंगे मीरा, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, मिश्र वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। तो आप वाक्य जरूर पढ़ के जाइएगा। इसमें क्या रहेगा हमारा, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है। तो ये क्या है, मिश्र वाक्य है, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, मिश्र वाक्य। आगे देखेंगे सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग कीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा नीर दिया हुआ है, नीर मीन्स क्या होता है, पानी। और सांझ को पक्षी अपने अपने पानी में नहीं जाते हैं, अपने अपने घोंसले में जाते हैं। तो घोंसले को क्या कहते हैं, घोंसले का पर्यायवाची होता है नीड, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीड, ठीक, नीड में जाते हैं, घोंसले में जाते हैं, ना कि नीर में शाम को पक्षी, ठीक। आगे देखेंगे इसमें दिया हुआ है
निम्नांकित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो विशिष्ट, कृतज्ञ, शुष्क, प्रतिज्ञा। तो फ्रेंड्स देखिए विशिष्ट है ये, यहाँ पर टा होता है, ठीक है, जो ठा की जगह यहाँ टा होता है, ठीक। विशिष्ट दिया है तो यहाँ विशिष्ट होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए ये अशुद्ध है, ठीक। ऑप्शन ए आपका अशुद्ध है। आगे देखेंगे, इसमें दिया है दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये भी आप प्लेलिस्ट में आपको उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास मिल जाएगी, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? दुर, ठीक। ऑप्शन सी। अगला है धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ? धर्म प्लस अवलंबी, धर्मा प्लस अब प्लस लंबी, धर्मा प्लस बलंबी, या फिर धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। तो ऑप्शन सी यही हो जाएगा इसका, धर्म प्लस अवलंब प्लस ई। आगे देखेंगे, इसमें पूछा गया है आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है? तो आन, लगान, आना, आनंद, आनवान। तो आन प्रत्यय किसमें लगा है? ये हमारी जो लग धातु है, लग धातु, इसमें आन प्रत्यय लग गया तो लग प्लस आन यानी लगान हो गया, ठीक। ऑप्शन ए, ठीक है। अगला देखेंगे, दिया हुआ है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द तो जिसकी और उसकी ये आपके क्या है? सर्वनाम है। तो कहाँ? ऑप्शन नंबर सी में आपका सर्वनाम दिया हुआ है, ठीक। अगला देखेंगे, लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा? तो काला से क्या होगा? काली, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक। 96, इसमें दिया है रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? तो रुलाना, या कोई नहीं, या रुला, या रोता। तो रोना का सकर्मक रूप क्या होगा? रुलाना, ठीक। रुलाना। आगे दिया हुआ है आवाज उठाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध करना, चीखना, जोर से चिल्लाना, विरोध करना, ठीक है। किसी के प्रति हम जब विरोध करते हैं तो क्या कहते हैं? आवाज उठाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विरोध करना, ठीक। आगे देखेंगे षडानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको बता दें ये इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये प्रत्येक एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। षडानंद शब्द का संधि विच्छेद तो क्या हो जाएगा? षड प्लस आनंद, षडा प्लस नन, षट प्लस आनंद, या षट प्लस आनंद। तो ये हमारा आधा टा है, ये वाला होगा षट प्लस आनंद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया हुआ है गाकर, खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं? ठीक, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक, सकर्मक, सहायक क्रिया। तो जो गाकर है और खाकर है ये क्या हो जाएंगे? हमारी पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। ऑप्शन ए। आगे है एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। इसमें है उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। तो इसमें उसके अंग अंग सजाए गए, फ्रेंड्स यहाँ एक अंग नहीं होगा, ठीक, उसके अंग सजाए गए, ठीक है। इसलिए इसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन प्राप्त हो, जिससे आगे हम ऐसी वीडियो और अपलोड करते रहें। धन्यवाद फ्रेंड्स।